मैं कहना ये चाह रहा था कि आप तो जानती हैं ये दुनिया वाले जो है किसी को हंसता बसता खुश देख नहीं सकते। इससे पहले कि ये बातें करके शानी का दिमाग खराब करते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम रमशा और शानी की शादी कर देते हैं। क्यों ना भाभी जी इस जुम्मे को निकाह कर दिया जाए। चाचू इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हो गया रमशा? बड़ों के बीच में नहीं बोला करते बेटा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इससे मत रोकिए। बच्ची है, ना समझ है, इतने बड़े सदमे से गुजरी है तो मिजाज में थोड़ी बहुत तलखी आना तो लाजिम है। क्या हुक्म है आपका? ठीक है अनवर, जैसा तुम मुनासिब समझो। वैसे भी रमशा की सारी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, बस गिनी चुनी थोड़ी सी चीजें लेनी है, सो ले लेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी को जो कुछ चाहिए होगा मैं और सलमा खुद लेकर आएंगे उसके लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। वो बस भाभी जी एक अर्ज और करनी थी। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का निकाह जो है बहुत ही सादगी से हो जाए। हाँ, वो तो वलीमे पे खानदान वालों को बुला लेंगे। आप तो जानती हैं जब से आपकी बेटी रमशा की शादी टूटी है हम खानदान वालों को मुतमईन नहीं कर सके। मैं नहीं चाहता कि खानदान वाले निकाह में आए और कोई बदमज़गी पैदा हो। बस मैं भाभी जी अपने एक दो दोस्तों को बुला लूंगा, निकाह सादगी से कर लेते हैं। ठीक। मुबारक हो भाभी जी। आप ये चाय दीजिए। तुम दो। नहीं, मैं लेता हूं। काश भाईजान जिंदा होते तो कितना खुश होते। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत में जगाते हैं। आमीन। बशीर, जी बीबी जी। ड्राइवर से बोलें गाड़ी निकाले। जी अच्छा। अफनान तुम्हारे पास ही आ रही थी, बात करनी थी। तुम्हारी मामा से बात हुई? नहीं, लेकिन एलिज़ा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था और मैं चाहता हूं कि तुम उसका जवाब बिल्कुल सच सच दो। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को पसंद करती हो और पप्पो के प्रेशर में आकर मुझसे शादी कर रही हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं।
मुझे यकीन नहीं आ रहा अफनान, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? तो तुम जवाब क्यों नहीं दे देती हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मुझे कोई और पसंद होगा ना अफनान, तो तुम्हारे सामने खड़े होकर कबूल करूंगी। तुम्हारी तरह दिल में बदगुमानी नहीं रखूंगी। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया। सवाल नहीं, इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पूछें अपने भतीजे से, इसे लगता है मैं किसी और में इन्वॉल्व हूं। Can't believe it. अफनान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ नहीं पप्पू, मैंने बस उससे एक सवाल पूछा था, उसे गलत फहमी हो रही है। तुम मेरी बेटी पर शक कर रहे हो? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती? अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं। बाहर क्या कर रही थी? दोस्त आई थी, उसको गेट तक छोड़ने गई थी। तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम्हें कई दफा मना किया ना कि गेट पर मत जाया करो। आइंदा दरवाजे पे मत नजर आना, समझी तुम? और हाँ, हमारी शादी होने वाली, तो जरा अपनी हरकतें ठीक कर लो। शादी के बाद ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे यहाँ हो ना, मेरे पास बैठो, मुझे भी तुमसे बात करनी, बल्कि मैं तुम्हारे कमरे में आ रही थी। ये देखो जरा, सलमा ने तुम्हारे लिए ना निकाह का जोड़ा भेजा है। अरे बहुत ही खूबसूरत है और ये रंग तो तुम पे बहुत ही जचेगा। ये पहन के तुम बहुत अच्छी लगोगी। शमशा, तुम जानती हो बेटा, मेरे दिल में ना एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी दुल्हन बने देखूंगी या नहीं। या कभी ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी में हमारा घर बस जाए। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी की ना ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुश हूं बेटा, मेरे सारे डर खौफ सब खत्म हो गए हैं।
और वो जो डर था ना मुझे कि तुम शादी करके इस घर से चली जाओगी तो मैं फिर अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पर, मेरा वो डर भी खत्म हो गया। तुम बहुत खुश रहोगी। तौबा है, अपनी बातों में मैं तो भूल ही गई। तुम कुछ कहने आई थी ना, कोई बात करनी थी तुम्हें मुझसे। कुछ नहीं, आपने हमेशा मेरे लिए दुआ करनी है बस। ये भी कोई कहने की बात है? माएं तो हमेशा दुआएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, और तुम्हारे लिए तो मैं हर सांस में दुआ मांगती हूँ बेटा। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल को भी दिन ही कितने हुए हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारी शादी बहुत सादगी से कर दूंगी, लेकिन सलमा ने 1-2 दिन में इतनी तैयारियां कर दी। सलमा बहुत अच्छी है बेटा, तुम्हारी चाची वाकई बहुत अच्छी है। और आजकल के दौर में ना ये इतनी अच्छी सास मिलना ना बड़े नसीबों वाली बात है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुम्हें बहुत खुश रखेगी वो। और मेरे जितने डर खौफ थे ना सब खत्म हो गए। अब तुम ये अपने आंसू पोंछो, ठीक है? रोना बंद करो तुम, और ऐसा करो, जाओ जाके ये निकाह का जोड़ा पहन के देख लो। अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो इसे ठीक करा लेंगे। हाँ, ये लेके जाओ। लड़कियां आमतौर पर कहती हैं कि मेरी खातिर तुम मुझसे शादी कर लो। रो रही होती हैं, तड़प रही होती हैं, मिन्नत सिफारिश कर रही होती हैं, और तुम कह रही हो कि क्या मैं तुम्हारी खातिर तुमसे शादी ना करूं? इट्स अनबिलीवेबल। अफनान, तुम बहुत सेल्फिश हो। देखो, मैं स्ट्रांग होंगी, इंडिपेंडेंट होगी तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि तुम उसका जवाब बिल्कुल सच सच दो। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को पसंद करती हो और पप्पो के प्रेशर में आकर मुझसे शादी कर रही हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा अफनान, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। तो तुम जवाब क्यों नहीं दे देती? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मुझे कोई और पसंद होगा ना अफनान तो तुम्हारे सामने खड़े होकर कबूल करूंगी। तुम्हारी तरह दिल में बदगुमानी नहीं रखूंगी। अली से तुमने अफनान की बात का गलत मतलब निकाला है। मामा, मुझे यकीन था हमेशा की तरह आप अफनान की ही हिमायत करेंगी।
मैं जानती हूँ कि उसके बात करने का तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें भी इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था ना उससे। देखो, उसकी बातों का वो मतलब नहीं था, यकीन करो मेरा। आपने यकीन कर लिया ना मामा, मुझे नहीं यकीन करना। हर चीज के लिए मुझे फोर्स मत किया करें। लेकिन तुमने अफनान को हर्ट किया है। मैंने अफनान को हर्ट किया? और जो मुझे उसने हर्ट किया उसका क्या? आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी को कोई एहसास नहीं है, ना उसको ना आपको? मेरे ख्याल से तुम अभी बहुत थकी हुई हो। बेहतर ये कि अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तुम्हें ना इस वक्त मेरी हर बात बुरी लग रही है। हम बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भाई वो अफनान नहीं आया अभी तक ऑफिस से? क्या? जबकि इस वक्त तक तो आ जाता है। वही तो मुझे भी फिक्र हो रही है। अगर कोई काम हो, मीटिंग हो तो फोन कर देता है वो मुझे। उसने आगाह भी नहीं किया। मेरे फोन की बैटरी नहीं है, तुम फोन करके पता करो जरा। मैं करती हूँ भाईजान, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं हाँ, मुझे आगाह कर देना। अल्लाह खैर करे। ये क्या रमशा, तुमने मेहंदी वाली को मना क्यों किया? दुल्हन के हाथों में मेहंदी ना हो अच्छा लगेगा? एनी वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और वैसे भी मेहंदी लगवा लूंगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? मैं करूंगी घर के काम। मैं दूल्हे की भी बहन हूँ और दुल्हन की भी। तो मेरे साथ तो दो दो रिश्ते, तो सारे काम मैं कर लूंगी, तुम बस मेहंदी लगवा लो। मेरा दिल नहीं है एनी, इतना करो। रमशा, तुम भैया से शादी करने के लिए खुश तो हो ना? ऐसा नहीं है एनी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी क्या फीलिंग्स। मुझे बस ये पता है कि मैंने हर हाल में रिश्ता निभाना, चाहे इसमें मेरी खुशी हो या नहीं। असल में तुम लोगों की कभी बनी नहीं ना, इस वजह से उनका रवैया तुम्हारे साथ हमेशा से ऐसा था। पहले तुम कजन थी, लेकिन अब तुम वाइफ बनोगी तो ऑटोमेटिकली उनका रिश्ता तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा और वो खुद ब खुद अपना रवैया तुम्हारे साथ अच्छा कर लेंगे। रमशा बेटा, ये तुम्हारी ज्वेलरी है। बाकी सारी चीजें ना मैंने भाभी के हवाले कर दी थी। और हाँ एनी, वो तुमने आयशा को फोन किया? वो कब आएगी इससे तैयार करने? जी जी अम्मी, वो उसने कहा था जल्दी आ जाएगी, तो बस आती होगी। देख लेना, उसे याद करवा देना फोन करके। तुम्हारे अब्बू जो है ना बहुत जल्दबाज हैं, बहुत नाराज होंगे अगर देर हुई तो। जी अम्मी, अब वो आ रही है, तुम तैयार हो ना? और मेहंदी लगवा लेना उससे, ठीक है? बात को समझो बेटा, हालात बदल चुके हैं। तो क्या आप भूल गई कि शादी ने मेरे साथ क्या किया था? मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारा इस घर को छोड़ के चले जाना, तुम्हारी शादी का टूट जाना, और फिर इस गम की वजह से तुम्हारे अब्बू का कब्र तक पहुंच जाना। और फिर शानी का इन सब बातों का फायदा उठाकर जो कुछ भी करना, मुझे सब याद है। मैं नहीं भूली हूँ, मैं कुछ नहीं भूली। अरे शानी बेटा, कैसे हो तुम? अरे अंकल, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने सुना है साली की बेटी से आज तुम्हारा निकाह है। जी अंकल। हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि अपने कजन से निकाह कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी की बात होगी। और वैसे भी इतनी बदनामी, और फिर बाप के मरने के बाद ऐसी लड़कियों को कौन पूछता है। तुम्हारे अब्बू ने बहुत अच्छा फैसला किया बेटा।
बस मेरी तो दुआ है खुश रहो तुम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हंसने की क्या बात है? अबे हंसू नहीं तो क्या करूं? मुझे लगा मोहल्ले वाले मजाक कर रहे हैं कि तेरे अब्बा तेरी कजन से तेरी शादी करा रहे हैं, लेकिन तेरे अब्बा ने तो सच में तुझे कुर्बानी का जानवर बना दिया। वैसे शानी, तुझे एंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही तफरी हो जाएगी अब। बिल्कुल सही बोल रहा है ये यार, इसी बहाने तेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगी और शुगल मेरा लगा रहेगा। अच्छा वैसे एक काम कर, भाभी की इंस्टा आईडी और टिकटॉक का अकाउंट बता दे, इसी बहाने हम भी फेमस हो जाएंगे। मैंने तुझे कहा ना इस बारे में मजाक मत किया कर। शानी अबे बात तो सुन, मजाक कर रहा हूँ यार। शानी अबे देख यार। शमशा, अम्मी क्या करती हैं आप? सुबह से कामों में लगी हुई हैं, देख रही हूँ मैं आपको। अपना भी थोड़ा ख्याल रख लें। ओफो भाई, कर लूंगी आराम में। तुम ऐसा करना, दूध पी लेना। अब निकाह में और रस्मों में पता नहीं कितना वक्त लग जाए। सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने, दूध पी लोगी ना तो भूख भी नहीं लगेगी। भूख तो मुझे वैसे भी नहीं लग रही है। खैर, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। क्यों अम्मी, मेडिसिन नहीं खाई आपने? अरे कहाँ, वो घर के कामों में ना बस मुझे होश ही नहीं रहा दवा का। अम्मी आप ना सुबह से सबका ख्याल रख रही हैं, सिर्फ अपना ख्याल रखना भूल जाती। क्यों नहीं रखती हैं अपना ख्याल टाइम पे? जाएं, जाके मेडिसिन खाएं और थोड़ी देर आराम कर लें प्लीज। अम्मी अपना ख्याल रखें यार। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं खा लूंगी दवा। तो पागल हो गए हो तुम? ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है शानी। बदनामी की अजियत मैं झेल सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे अजाब को अल्लाह कभी किसी के नसीब में ना लिखे। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा रमशा से शादी करना बेहद जरूरी है बेटा। जब रमशा से एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तो फिर सब कुछ उसका तुम्हारा होगा, तुम मालिक होगे। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं ना शाह, ठंडे दिल से उस पर गौर कर। क्या जरा सी माफी मांग लेने से अगर हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा इतना बड़ा फायदा होगा, तो उसमें क्या हर्ज है? अबे हंसू नहीं तो क्या करूं? मुझे लगा मोहल्ले वाले मजाक कर रहे हैं कि तेरे अब्बा तेरी कजन से तेरी शादी करा रहे हैं, लेकिन तेरे अब्बा ने तो सच में तुझे कुर्बानी का जानवर बना दिया। वैसे शानी, तुझे एंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही तफरी हो जाएगी अब। बिल्कुल सही बोल रहा है ये यार, इसी बहाने तेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगी और शुगल मेरा लगा रहेगा। अच्छा वैसे एक काम कर, भाभी की इंस्टा आईडी और टिकटॉक का अकाउंट बता दे, इसी बहाने हम भी फेमस हो जाएंगे। ये दुकान पर गई है, इससे मुझे जलील किया, अब्बा को जलील किया।
कहती है हिसाब दो। हाँ तो क्यों ना मांगू हिसाब? अपना हक भी ना मांगू? मेरे बाप की दुकान है वो, एक एक चीज का हिसाब मांगूंगी तुमसे। तुम्हारा बाप मर गया, समझ आई तुम्हें? लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना, और जब तक जिंदा हूं एक एक चीज का हिसाब मांगूंगी। पूरा हक है मेरा उस दुकान पर। डरो उस वक्त से। आज तो वो सिर्फ दुकान का हिसाब मांग रही, कल को वो उसी दुकान का कब्जा मांगेगी। और बात शानी यहां तक रुकेगी नहीं। ये घर किसका है जिसमें तुम दंदनाते फिरते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो? किसका है? उसी का। उसकी माँ का है, उसके बाप का है, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं। उठा के बाहर फेंक दिया ना हमें, तो ना तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा ना मेरे। खाली हाथ होगा, खाली। ये क्या है? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? निकाह है तुम्हारा। चलो मेरे बेटे, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब्बा मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बातें सुना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं बेगैरत हूं। और हाँ, मैं बेगैरत हूं जो ऐसी लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया हूं। यार क्या फजूल किस्म की बातें कर रहे हो तुम? मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, मैं कह रहा हूं ना, चलो जाओ, निकाह है तुम्हारा, तैयार हो जाओ। जाओ, शाबाश। अब्बा आप इतने खुदगर्ज हो गए कि आपको मेरी खुशी, मेरी मर्जी, मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं। कम से कम मुझे इतना तो हक देना कि मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी करूं एक अच्छी लड़की से। ऐसा कब कहा मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? जरूर करो, दूसरी कर लेना। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। देखो बस अभी इसी वक्त रमशा से निकाह कर लो। बस ये दुकान और ये मकान तुम्हारे नाम हो जाए। फिर उसके बाद जिससे चाहो शादी कर लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं खुद तुम्हारी दोबारा शादी कराऊंगा। अनवर, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कहा तुमने? भाभी जी, आप कहां से टपक पड़ी और सब कुछ सुन लिया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम इतने लालच में गिर गए कि अपने रिश्तों का एहतराम तक भूल गए हो तुम। अरे तुम्हारी भतीजी ने और मैंने जो तुम पे भरोसा किया उसका ये सिला मिल रहा है हमें। अगर आज तुम्हारे भाई जिंदा होते ना, अरे वो तो सुन के ही मर गए होते। मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। तुमने मेरे दिमाग को ठेस पहुंचाई है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मेरा मान तोड़ा अनवर, मेरा मान तोड़ दिया तुमने। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें लगता है
इस बेचारी के आंसुओं ने गेम पलट दी है ना। ना बेटा ना, ये गेम अब भी मेरे हाथ में, मेरे। और इस गेम को जीतने के लिए मुझे अब वो कुछ करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। तुमसे जो कहा है तो वो करो, तैयार हो जाओ, बाकी मैं देखता हूं। भाभी जी, भाभी जी, देखो रमशा, शानी और अनवर को ना अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, और अनवर ने अपनी बात की लाज रखी है। उसने मुझे अभी तक किसी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। अब तो अनवर बाकायदगी से पैसे दे रहा है और दुकान का जितना हिसाब किताब है ना वो सही से लाके बताता है। अरे हमारे खर्चे का ख्याल रख रहा है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है बेटा। एक बात बताओ मुझे, ये हमारे अपने हैं ना बेटा? अगर हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? रहने दे अम्मी, अनवर चाचू और इतनी जल्दी बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उनको, वो मुझे और आपको मिलकर पागल बना रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? जरूर करो, दूसरी कर लेना। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। देखो बस अभी इसी वक्त रमशा से निकाह कर लो। बस ये दुकान और ये मकान तुम्हारे नाम हो जाए, फिर उसके बाद जिससे चाहो शादी कर लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं खुद तुम्हारी दोबारा शादी कराऊंगा। क्यों चले गए साजिद? हम माँ बेटी को इस दुनिया की ठोकरों की नजर करके। यहाँ तो कोई भी अपना नहीं। कैसे संभालूंगी मैं खुद को और रमशा को? अनवर, ये क्या बदतमीजी है? अरे नहीं भाभी जी, बदतमीजी कैसी? मैं तो बहुत अदब से, बहुत एहतराम से आपसे अर्ज करने आया हूं कि प्लीज रमशा से कहिए निकाह के लिए तैयार हो जाए। और आइए निकाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए। मैं तुम्हारी नियत में पलते हुए फतूर को ना अच्छी तरह से जान गई हूं, और मैं हरगिज अपनी बेटी को तुम्हारी लालच पे कुर्बान नहीं होने दूंगी। बाप मरा है उसका, लेकिन मां भी जिंदा है। मैं हरगिज वो नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो। अच्छा, रियली? आप ऐसा करेंगी? चलिए बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं वही करूंगी जो मेरी बेटी के हक में बेहतर होगा। आप कुछ नहीं कर सकती सिवाय आंसू बहाने के। आपने जो करना है वो बाद में देखेंगे।
अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं।